बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, धान की पनीरी का वक्त 20 मई के बाद शुरू हो जाता है। हमारे काश्तकार भाई जो हैं वो आजकल नर्सरी धान की फसल के लिए नर्सरी लगा रहे हैं। धान की फसल के अंदर दो बीमारियां बहुत ही ख़तरनाक हैं, एक बकाइनी की बीमारी और दूसरी भूरे धब्बों वाली बीमारी जिसे ब्राउन स्पॉट डिजीज़ भी कहा जाता है। काश्तकार भाइयों, बकाइनी की बीमारी के अंदर क्या होता है कि जो मुतासरा पौधे होते हैं वो हमारी फसल से बड़े हो जाते हैं, कद उनका बड़ा हो जाता है और बाद में फिर वो पौधे सूख भी जाते हैं, मर जाते हैं, उनको ऊपर सिटे नहीं बनते और अगर मुंजर बन भी जाए तो उसके अंदर दाने बहुत कम बनते हैं, पैदावार काफ़ी ज़्यादा मुतासर होती है। इसी तरह से जो भूरे धब्बों वाली बीमारी है वो भी बहुत ही ख़तरनाक है और अक्सर व बेशतर खेतों के अंदर भूरे धब्बों वाली बीमारी अब नज़र आना शुरू हो गई है। भूरे धब्बों वाली जो बीमारी है ये नर्सरी के अंदर भी हमला करती है, जिससे आपकी नर्सरी जो है वो जली हुई नज़र आती है। इसी तरह से ये जब 50, 55, 60 दिन का हमारा खेत होता है तो उसके बाद फिर ये बीमारी खेतों के अंदर भी नज़र आ रही होती है। आपकी जो धान की फसल होती है उसके अंदर से हरियाली ख़त्म हो जाती है, बेरौनक फसल हो जाती है, फसल की ग्रोथ रुक जाती है, फसल कमज़ोर हो जाती है। नतीजा ये निकलता है कि पैदावार शदीद मुतासर होती है। काश्तकार भाइयों, ये जो ब्राउन स्पॉट यानी कि भूरे धब्बों वाली बीमारी है या बकाइनी की बीमारी है, इन दोनों बीमारियों को आप इस वक्त कंट्रोल कर सकते हैं जिस वक्त के आप पनीरी लगा रहे हैं। ये दोनों बीमारियां तकरीबन बीज से फैलती हैं। अगर आप बीज को जहर लगा के काश्त करते हैं तो आप अपनी फसल को इन दोनों बीमारियों से महफूज कर लेते हैं। देखिए, जब आपने एक बीमारी वाला बीज आपने काश्त कर दिया, फिर उसकी पनीरी काश्त की, आपने खेत के अंदर उसे शिफ्ट कर दिया, उसके बाद जब आपने बड़े रकबे के ऊपर जो है वो फसल काश्त कर दी है, तब ये बीमारी जब आप खेतों में कंट्रोल करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्प्रे करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी खर्च होगा और उसके बाद बीमारियां भी कंट्रोल नहीं हो रही होंगी। लेकिन जब ये बीमारियां नज़र आती हैं, नज़र आने के बाद जब हम बीमारियों को कंट्रोल करने का सोचते हैं तो उस वक़्त बीमारियां मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होती, किसी हद तक रुक जाती हैं। काश्त कभी इस वक्त हमारे पास थोड़ा सा बीज है, इस बीज को अगर हम जहर लगा के काश्त कर लें तो हम आसानी के साथ इन दोनों बीमारियों से अपने खेत को महफूज कर सकते हैं और एक अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, बीज को जहर किस तरह से लगाना है इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करते हैं, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितने भी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, बीज को जहर लगाना बहुत ही आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपने क्या करना है कि अगर आप कद्दू के ज़रिए पनीरी काश्त करते हैं, यानी जिसके अंदर पहले हल लगाते हैं, फिर पानी छोड़ते हैं, फिर उसके बाद ट्रैक्टर के ज़रिए आप हल लगा के सुहागा दे के फिर आप पनीरी काश्त करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप 2 से 3 दिन पहले अपने बीज को जहर लगा लें। वो आपने किस तरीके से लगाना है कि आपने, अगर आपके पास 10 किलोग्राम बीज है तो आप 1.25 गुना पानी लोगे, यानी कि आप 12.5 लीटर आप पानी लोगे, या आप किसी बाल्टी या टब के अंदर पानी ले सकते हैं। उसके बाद आपने जो जहर की मिकदार रखनी है वो 2.5 ग्राम फ़ी किलोग्राम बीज रखनी है, यानी कि जैसा कि आपके पास 10 किलोग्राम बीज है तो आप 25 ग्राम जो है वो जहर लोगे। अगर जहर की बात की जाए कि कौन सा जहर इस्तेमाल करना है तो थायोफिनेट, मिथाइल जहर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ कंपनियों के पास मुख्तलिफ़ नामों से मिल रहा होता है। अब 25 ग्राम आपने जहर की मिकदार ली, 12.5 लीटर आपने पानी लिया, दोनों को महलूल बना लिया हल करके। उसके बाद जो आपका 10 किलोग्राम बीज है वो आप इसके अंदर डाल दोगे। 24 घंटे तक आपने बीज को इस पानी के अंदर भिगो के रखना है। उसके बाद आपने इस बीज को निकाल लेना है और किसी सायादार फ़र्श पे आपने रख के ढेरियाँ बना देनी है। 15 से 20 किलोग्राम की ढेरी बना दें, उसके बाद इसके ऊपर गीली बोरी रख के इसे अच्छी तरीके से ढाँप दें। काश्तकार भाइयों, आपने इसे 36 से 48 घंटे तक इस बीज को इसी तरह ढेरियों के अंदर बोरी से ढाँप के रखना है। बोरी को पानी लगा के गीला करते रहें। इसी तरह से जो बीज जो है जिसकी आपने ढेरी बनाई है उसे के अंदर भी हाथ फेरते रहें ताकि उसकी हवा वगैरह निकलती रहे। तो इस तरीके से आप जब 36 से 48 घंटे गुजर जाएंगे तो बीज जो है वो आपका अंगूरी मार जाएगा। इस अंगूरी मारे हुए बीज को आप अपने खेत के अंदर छटा कर देंगे और इस तरीके से आप जो है वो कद्दू के तरीके से आप नर्सरी को काश्त कर देंगे। काश्त में अगर आप खुश्क तरीके से नर्सरी काश्त करते हैं, ये ऐसे इलाकों में किया जाता है जहाँ पानी खड़ा नहीं होता, महरा ज़मीनें होती हैं, तो उनमें खुश्क तरीके से नर्सरी को काश्त किया जाता है, यानी हल वगैरह लगा के तो उसके ऊपर जो है बीज का छटा कर दिया जाता है, रूढ़ी उसके ऊपर डाल दी जाती है और फिर पानी लगा दिया जाता है।
तो काश तो इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने 15 दिन पहले बीज को जहर लगाना है। अगर आपके पास 10 किलोग्राम बीज है तो आप 2.5 ग्राम फी किलोग्राम बीज यानी कि है तो 25 ग्राम आप थायोफनेट मिथाइल जहर लोगे। उस बीज के ऊपर आप अच्छे तरीके से जहर लगा दोगे। इसके लिए आप थोड़े से पानी के अंदर जहर का महलूल बना के इसे शापर की शीट के ऊपर बीज को बिछा के तो उसके ऊपर सारे बीज के ऊपर आप थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं और उस जहर को सारे बीज के ऊपर लगा सकते हैं, यानी जहर जो है वो सारे बीज के ऊपर यकसा तौर पे लग जाए। उसके बाद आप जो है उस बीज को किसी सायेदार जगह पे सुखा के तो आप 15 दिन के बाद इसे काश्त कर लें। तो इस तरह से काश्त के बीज को जहर लगा के आप अपनी धान की फसल को इन 2 ख़तरनाक बीमारियों से बचा सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।